नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी टॉक्स द म्यूजिक मीडिया में। और मैं हूं आपका होस्ट जयप्रकाश। आज हम बात करेंगे भैया पवन ब्रिजवासी जी से। तो कैसे हैं भैया? जय जय श्री राधे। मैं अच्छा हूँ, आप बताइए। एकदम बढ़िया भैया। भैया पवन ब्रिजवासी जी को आप ठाकुर जी के कीर्तन के माध्यम से जानते हैं। यूट्यूब पर इनके बहुत सारे भजन है जिनको आप सुनकर अपने घरों में ठाकुर जी का भक्तिमय माहौल तैयार होता है। तो सबसे पहले जानते हैं भैया की म्यूजिक जर्नी के बारे में कि ठाकुर जी के भजन में वो कैसे गाना शुरू करे। तो भैया मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी संगीत की यात्रा, भजनों की यात्रा अपने माँ के गर्भ से स्टार्ट हुई। ऐसा मुझे बताया जाता है कि जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था तो पिताजी माता जी को वृंदावन एक बार ले गए थे, और जब मेरा जन्म हुआ तो जन्म के दूसरे या तीसरे साल में, ना मुझे याद नहीं, तीसरे साल में मुझे बताया जाता है कि ठाकुर जी के दर्शन करने में लगातार शुरू कर दिया था। तो प्रतिवर्ष की भांति हम लोग बस लेकर वृंदावन जाया करते थे। तो ठाकुर जी के दर्शनों का भी मेरे जीवन में एक असर हुआ है और ठाकुर जी का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है, जिससे मैं अपनी भजनों की यात्रा, संगीत की यात्रा ठाकुर जी के चरणों से ही शुरुआत मानता हूँ। और संगीत की यात्रा मेरी 11 वर्ष से, आप अगर मैं अपने आप बताना चाहूंगा कि 11 वर्ष में जब मैं प्रवेश किया तो मैं अपनी संगीत की यात्रा को वहां से शुरू किया और ठाकुर जी के भजनों को सुनता था, ठाकुर जी के भजनों को गाता था। आचार्य मृदुल कृष्ण शास्त्री जी महाराज वृंदावन धाम, उन्हीं के भजन को सुन के मैंने भजन संध्याओं में गाना शुरू किया। उन्हीं का ही सानिध्य प्राप्त हुआ। धीरे धीरे म्यूजिक की जर्नी, म्यूजिक की जो यात्रा थी वो ऐसे ही बढ़ती गई, लोगों का प्यार मिलता गया और आज इस मुकाम पे है। दोस्तों, जब तक भैया की मैं चेहरा देखता हूँ या सोशल मीडिया पर इनकी किसी भी फोटो को देखते हैं तो इनकी वो आरती याद आ जाती है जो आजकल सोशल मीडिया पर यूट्यूब के माध्यम से बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है। वो आरती के थोड़े से शब्द हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सुनाना चाहेंगे भैया? जरूर। ये आरती अभी आपको बताना चाहूंगा। ये आरती अब 2 साल पहले हमने रिकॉर्ड की थी और स्पेशली हमने श्री राधा रमन मंदिर में और श्री बांकी बिहारी मंदिर के बाहर का जो प्रांगण है, हमने इस आरती में शूट करवाया है स्पेशल परमिशन लेकर। और इस आरती के माध्यम से आपको ब्रज के सभी तीर्थों का आपको दर्शन होगा। और ये आरती बांकी बिहारी जी की मैंने, क्योंकि शुरुआत मुझे किसी रिकॉर्डिंग, सबसे पहली रिकॉर्डिंग थी तो मुझे आरती से अपनी शुरुआत करनी थी, ठाकुर जी की आरती से शुरुआत करनी थी मुझे। और वो फिर आरती आ गई और आप सभी के सामने है। 2 लाइन सुनाना चाहूंगा मैं। मोर मुकुट कटिकाशिनी कर मुरली उर्मा, यही बानिक मेरे मन बसो सदा बिहारी ला। पाग बनी पटका बन्यो लाल को भेज, श्री बांके बिहारी लाल की मैं दौड़ आरती दे। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। भैया ये तो बात एकदम सच साबित हो गई कि आरती के अंदर पूरे ब्रजमंडल का आपको दर्शन होगा। जैसा आपका नाम वैसे ही आपकी आरती और वैसे ही आरती का भाव। सच में कुछ देर के लिए मेरे को ऐसा लगा कि मैं साक्षात ब्रज में ठाकुर जी के सामने खड़ा हूँ। बड़ा ही सुंदर भाव था आरती का। दोस्तों, आप मेरी बात को माने तो इस आरती को यूट्यूब से डाउनलोड करके आप अपने घर में सुबह शाम चलाएं, घर का माहौल एकदम भक्तिमय हो जाएगा। आपका फेवरेट सिंगर कौन रहे हैं और क्यों रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। मेरे पसंदीदा गायक रहे हैं श्री सोनू निगम जी, और उनकी जो म्यूजिक की जर्नी है उससे मैं बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ, क्योंकि बचपन से ही संगीत के प्रति उनका रुझान और उनकी संगीत की यात्रा और इतने बड़े बड़े गुरुओं से सीखना अपने आप में एक उपलब्धि है। और जहां वो आज हैं, मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी कलाकार इतने संघर्ष के बाद वहां पहुंचे हैं, उनसे भी 4 गुना संघर्ष करने के बाद श्री सोनू निगम जी उस मुकाम पर हैं।
और हमेशा से वो मेरे फेवरेट रहे हैं और मैं उन्हीं को ज्यादा सुनता हूँ। बॉलीवुड भी कभी कभी गाता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उन्हीं का ही कोई चुनिंदा गीत मैं गाऊं, तो इसीलिए वो मुझे बहुत। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो, चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है, बस वो ही सबसे हंसी है, उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो, जो है समा कल हो न हो। बहुत सुंदर गीत लगा पवन भैया। दोस्तों, अगर आपको ये गाना पसंद आया हो, इसके लिए एक लाइक तो बनता है, अभी तुरंत लाइक कीजिए। बाकी आगे चलते हैं, उनके लिए आप सब्सक्राइब करोगे और कमेंट करोगे, ठीक है। तो भैया, आप किस प्रकार का संगीत गाना पसंद करते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। क्लासिकल मैंने अपने गुरु आचार्य राजेंद्र शर्मा जी सीखा है, गंधर्व महाविद्यालय ITU। संगीत की शिक्षा मेरी वहीं से प्रारंभ हुई है और मुझे एक कण के बराबर जो भी ज्ञान मेरे गुरु से मिला है, क्योंकि वो तो ज्ञान के सागर हैं, और जो मुझे एक कण म्यूजिक का जो मुझे पाठ मिला है या जो मुझे सीख मिली है, वो मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद है। और मैं जहां भी जाता हूं, सबसे पहले अपने गुरु के चरणों में वंदन करता हूं, उसके पश्चात मैं गाना शुरू करता हूं, क्योंकि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप पे जिसने गोविंद दियो दिखाए। और ये गुरु जी का ही आशीर्वाद है। क्लासिकल सभी राग गाते हैं हम, राग भोपाली, राग दुर्गा, राग खमास, वृंदावनी, सारंग, राग देश सभी गाते हैं। इसमें जो मेरा सबसे पसंदीदा जो मेरा राग है वो है राग देश क्लासिकल में। तो क्लासिकल में थोड़ा सा इस राग के बारे में भी आप सुनाएंगे। चल कोकिला मधुमास आया, चल कोकिला मधुमास आया, अम्बुआ की डारे पर बोर छाया, अम्बुआ की डारे पर बोर छाया, चल कोकिला कलकूक से वसुधा गुजार दे, कलकूक से वसुधा गुजार दे, स्वर माधुरी हमको पिला दे, स्वर माधुरी हमको पिला दे, चल कोकिला मधुमास आया, अम्बुआ की डारी पर बोर छाया, चल कोकिला। शुक्रिया भैया। जैसा कि हम जानते हैं कि भजन संध्याएं रोज रोज नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा भी जीवन में इंसान के अपने कुछ ना कुछ जीवन चलाने के लिए कुछ काम होते हैं, ठीक है। तो आपका इसके साथ साथ क्या चलता है भजन संध्याओं के साथ साथ? आपको बताना चाहूंगा, मैं किसी ट्रैवल कंपनी में होटल कॉन्ट्रैक्टिंग डिपार्टमेंट में हूँ, और जो होटल्स के फेयर्स वाला होते हैं उन अपलोडिंग में हमारा भी, कॉन्ट्रैक्टिंग में हमारा कंपनी को कंट्रीब्यूशन रहता है। कॉन्ट्रैक्टिंग में हम लोग होटल्स में जाके होटल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो अपने पास में कुछ रीजंस होते हैं। मैंने 8 साल तक यात्रा.com नाम की कंपनी में काम किया है, होटल ऑपरेशंस में रहा हूँ। उसके बाद अभी किसी दूसरी कंपनी में भी काम कर रहे हैं, इसी से होती है। और साथ साथ भजन संध्याओं से भी हम लोग कीर्तन करने जाते हैं। भजन संध्या रोज नहीं होती है, लेकिन हमारा जो मेन प्रोफेशन है वो होटल लाइन से, होटल में हम लोग कर रहे थे, ये हमारा प्रोफेशन है। और सामंजस्य बैठाना भी बड़ा इसमें कठिन होता है, क्योंकि कभी कभी भजन संध्याएं नहीं भी होती हैं, कभी होती हैं, और कभी कभी वर्कलोड भी इतना होता है और साथ में भजन संध्या भी होती है, तो ठाकुर जी कहीं ना कहीं मैनेज करवा देते हैं।
ये बात तो है भैया, ठाकुर जी की कृपा के बिना दुनिया में कोई पत्ता भी नहीं हिलता। तो सिंगर्स के लिए लॉकडाउन का समय सबसे ज्यादा कहते हैं कि सभी लोग घरों पे बैठे हुए थे, तो आपके लिए किस प्रकार करा? मेरे लिए लॉकडाउन का समय आप कह सकते हैं कि मेरे लिए ये सबसे गोल्डन मोमेंट रहा, सबसे अच्छा समय मेरे लिए रहा, क्योंकि आप देखोगे कराओके पर संगीत का सिर्फ एक जो बेस म्यूजिक होता है, मैंने उस पर कराओके पर बहुत सारे मतलब मैंने बॉलीवुड भी गाए और धार्मिक संगीत का भी मैंने उसमें बहुत मेरी रुचि हुई, और मैंने बहुत सारे भजन और सॉन्ग्स मैंने बहुत रिकॉर्ड किए, लाइव गाए, और लोगों को बहुत प्यार मिला। कईयों पे तो 2-2 हजार 3-3 हजार मेरे को मतलब व्यूज मिले हैं, लाइक शेयर्स बहुत मिले हैं, और काफी लोगों का प्यार मिला। और बहुत लोग बोलते हैं भैया आप तो गाया करो, बॉलीवुड भी अच्छा गाते हो, तो स्टार्टिंग की है। क्योंकि कई लोग मुझे बोलते हैं भैया भजन गाते हो और बॉलीवुड भी गाते हो, दोनों में से कोई एक। कलाकार के लिए सभी गानों को गाना एक साधना का रूप है, एक साधना है। आप कोई भी गाना पकड़ो, आप उसको किस तरीके से गा रहे हो, आपके गायन का तरीका क्या है, यही आपकी कला है। अब ऐसा नहीं है कि मैं भजन गा सकता हूँ तो बॉलीवुड नहीं गा सकता, बॉलीवुड गा सकता हूँ तो भजन नहीं गा सकता। दोनों के बीच में आपको थोड़ा बना के चलना पड़ता है, और बस गाते आ रहे हैं, आप लोगों का प्यार ऐसे मिलता रहे बस। और मैं तो सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगा जेपी टॉक्स का, मुझे इस लायक समझा कि आज हम लोगों के बीच में इनकी पूरी टीम उपस्थित है। और जेपी भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे कैमरामैन भैया का भी बहुत बहुत शुक्रिया, सभी का जो भी आए हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोग मुझे इस काबिल समझते हैं कि हमारे लिए आप वीडियो बनाने इतनी दूर से आए। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा आपको कि आपका ये जो कार्य आप लोग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। क्योंकि देखिए बड़े बड़े कलाकार, नाम नहीं लूंगा किसी का मैं, लेकिन जितने भी बड़े कलाकार हैं सबकी तो वीडियो आती है, और जो छोटे कलाकार होते हैं ये कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। और ये है कि आप लोगों का एक ये सराहनीय पूर्ण ये काम है कि आप सभी को इतना आगे लेके आ रहे हैं। और मैं सभी को एक बार हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा जेपी टॉक्स के लिए, प्लीज सब्सक्राइबर आप इनके बढ़ाइए, लाइक कीजिए, और जितना हो सके भाइयों की वीडियो को थोड़ा सा आप शेयर करिए, क्योंकि आपका छोटा सा ये कार्य इनके लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये मेरी प्रार्थना है। बहुत सुंदर, भैया के विचार भी सुंदर रहते हैं और भैया के भाव भी सुंदर रहते हैं, उनके भजन भी सुंदर रहते हैं। दोस्तों लॉकडाउन के बारे में पवन भैया ने बताया कि सबसे गोल्डन मोमेंट रहा। मोमेंट हम लोगों के हाथ में होता है, सुख और दुख दोनों हमारे हाथ में होता है, हम किस चीज को चूज करते हैं। तो बारिश होती है तो सबके लिए बराबर होती है, कई लोग उसमें छाता लेके निकलते हैं, कोई लोग अपना सर ढक के निकलते हैं, लेकिन पवन भैया जैसे लोग बाल्टी या लोटा लेके निकलते हैं, उसी समय आप पानी इकट्ठा कर सकते हैं। तो लॉकडाउन में कई लोग थे जो लोग रो रहे थे कि हमारे पास काम नहीं है, कितने सारे सिंगर थे जो बैठे थे कि हमारे पास जीवन निर्वाह के लिए का समय नहीं है। तो वही कुछ सिंगर थे जो दिन रात अपने प्रभु की सेवा में, भजनों के में लगे हुए थे, और लोगों को घरों में बैठे बैठे साक्षात भजन संध्याएं सुना रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से। और जेपी टॉक्स चैनल की शुरुआत मैंने करी इसलिए है कि जो गली गली में सिंगर है, जरूरी नहीं वो फेमस हो तभी दुनिया की नजरों में आए, लेकिन अच्छा गाते हैं। और भजन संध्या का मतलब कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता कि आप सूर्यरा गाते हैं तभी आप स्टेज पे परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप ईश्वर के काम में सबको साथ में लगा लेते हैं, भक्तिमय माहौल तैयार कर पा रहे हैं, तो आप एक अच्छे भजन गायक बन सकते हैं। और पवन भैया ने बहुत बहुत धन्यवाद पवन भैया का। एक तो क्वेश्चन और लेंगे पवन भैया के साथ में। भैया आपके अचीवमेंट्स भी बहुत सारी रही है, एल्बम्स भी आप तो आपकी बहुत सारी यूट्यूब पर आ गई है, कुछ उसके बारे में बताइए। कि अचीवमेंट आप सभी का प्यार है, आप सभी लोग याद करते हैं, बारी बारी से आप लोग अपने कार्यक्रमों में बुलाते हैं। जन्माष्टमी के भी हम लोग बहुत कार्यक्रम करते हैं, अभी होली भी आने वाली है, होली के भी हम लोग बहुत प्रोग्राम करते हैं। आपको बताना चाहूंगा मेरी धर्मपत्नी भी बहुत अच्छा लिखती है, श्रीमती ऋतु शर्मा बहुत अच्छे भजन लिखती हैं। अभी उन्हीं का एक भजन लिखा हुआ आजा कुंवर कन्हई लाल तो पे रंग डालू, मेरे यूट्यूब चैनल पवन ब्रजवासी वृंदावन के नाम से, आपको बताना चाहूंगा पवन ब्रजवासी वृंदावन के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। उस पे मैंने कल ही वो भजन अपलोड किया है, बहुत सुंदर लिखा है। उसके 2 बोल मैं आपको सुनाऊंगा। आजा कुंवर कन्हई लाल तो पे रंग डारू, रंग डारू तो पे रंग डारू, रंग डारू तो पे रंग डारू, आजा कुंवर कन्हई लाल तो पे रंग डारू।
क्यों तू ठाड़ो कदम्ब के पीछे, सखियाए गई द्वार से नीचे, चोरी पकड़ी गई तेरी आज तो पे रंग डाल। आगामी 22 मार्च को हमारा एक बहुत सुंदर कार्यक्रम भजन संध्या का आयोजन रंगमयी समाज, होली समाज श्रीधाम बरसाने में राधा रानी के चरणों में हम लोग समाज गायन कर रहे हैं, जिसमें पूनम दीदी बरसाने से, चित्र विचित्र महाराज वृंदावन से, और हम लोगों का भी वहां पर जाना होगा। तो हम सभी समाज गायन करेंगे, उसमें भी आप सभी सादर आमंत्रित हैं। और मैं कोशिश यही रहेगी कि आप सभी लोगों को इसी तरह भजन सुनाते रहें और आप सभी का ऐसे ही प्यार मिलता रहे। दोस्तों, मैं कभी भी गलत चीजों को प्रमोट नहीं करता, गलत सिंगर को प्रमोट नहीं करता। अगर आपको YouTube चैनल पे जाना, पवन ब्रिजवासी लिखना, भैया का भजन खुलेंगे, उन भजनों को सुनना, आपको पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में बताना पवन भैया आपके भजन कैसे लगे, और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और बड़ा ही अच्छा इंटरव्यू रहा पवन भैया के साथ में, तो जुड़े रहिए जेपी टॉक्स द म्यूजिक मीडिया के साथ में। और भैया पवन ब्रिजवासी जी को भी अब इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से फॉलो करते रहिए और भजन गायकों के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।